हेलो फ्रेंड्स। कुछ बच्चे बहुत ही लकी होते हैं। उनके पेरेंट्स ही नहीं, उनके फ्रेंड्स भी होते हैं। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को सही और गलत की पहचान बहुत ही साधारण तरीके से करा देते हैं। ऐसे ही कुछ बच्चों की एक कहानी है, वो मेरा बेटा है, जिसमें आइए देखते हैं क्या बेटा सही और गलत की कसौटी पर खरा उतर पाता है। तो हमारी आज की कहानी है वो मेरा बेटा है, और इस कहानी की लेखिका है पूनम अहमद। संडे था। मैं ड्राइंग रूम में बैठी पत्रिका पढ़ती हुई पार्थ को भी तैयार होते देख रही थी। मन ही मन में अंदाजा तो लगा ही चुकी थी कि वह अपनी नई दोस्त तन्वी से मिलने जा रहा होगा। आलोक वहीं बैठे लैपटॉप पर कुछ कर रहे थे। पार्थ तैयार हो रहा था तो हमें बाय कहकर जाने लगा। आलोक ने पूछा, कब तक आओगे? मूवी 6 बजे की है, बस उसके बाद आ जाऊंगा, कहकर वह हमेशा की तरह जाने से पहले मुझे किस करने आया। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो पूछा, ओ माँ, किस बात पर मूड खराब है? मैंने सिर्फ ना में सिर हिला दिया। उसने जबरदस्ती ही मेरा मुंह अपनी तरफ किया और मुझे किस करता हुआ हंस दिया। उसकी मोहक निश्चल हंसी से मेरा मन भीग ही गया। इंजीनियरिंग के अंतिम चरण में है, पर हरकतें बिल्कुल बच्चे जैसी। मैं हल्का सा मुस्कुरा ही थी। हंसते हुए बोला, पूछोगे नहीं किसके साथ जा रहा हूँ? पता है मुझे। वेरी गुड, मेरी माँ अब सब जानती है, कहते हुए चला गया। मैं बालकनी में आकर खड़ी हो गई, जहां से वह मुझे अपनी स्कूटी स्टार्ट कर जाता हुआ दिखता है। हमेशा की तरह उसने मुझे देखकर हाथ हिलाया और चला गया। मैं वहीं कुछ देर फिर अनमनी सी खड़ी रही। आजकल मेरी मनोदशा कुछ अजीब सी है। मैं बहुत कुछ सोचती रहती हूँ। हम दोनों पति पत्नी युवा बेटे के दोस्त बनकर ही रहते हैं। तभी वह तन्वी से अपनी दोस्ती के बारे में हमें खुलकर बता चुका है, पर मेरा मन तो रिया में उलझा रहता है। 8वीं क्लास से पार्थ और रिया की दोस्ती थी। तभी से वह हमारे घर आती जाती रही है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। 8 साल से वह गर्लफ्रेंड है पार्थ की। यह हम ही क्या, सोसाइटी में बच्चों के सर्कल में सभी जानते हैं। अब कई साल हो गए हैं तो मैं और आलोक भी रिया में अपनी बहू को ही देखने लगे थे और मन ही मन उससे जुड़ते जा रहे थे। वह काफी आधुनिक लड़की है, बहुत ही फैशनेबल और स्टाइलिश। उसके हद से ज्यादा आधुनिक कपड़े मुझे कुछ पसंद नहीं थे, पर पार्थ की पसंद हमारी पसंद थी। मैं उसके पेरेंट्स से भी किसी फंक्शन में मिल चुकी हूँ। काफी मॉडर्न फैमिली है। अब 8 साल से हम रिया से मानसिक रूप से जुड़ ही गए थे, पर अचानक कहीं कुछ बदला सा है। अचानक रिया की जगह तन्वी का नाम सुनाई देने लगा। तन्वी से फोन पर लंबी बातें, तन्वी के साथ मूवी, तन्वी के साथ डिनर। पिछले महीने मैंने पूछ ही लिया, पार्थ ये तन्वी कौन है? मेरी नई दोस्त। रिया कैसी है? मुझे क्या पता, ठीक ही होगी। मतलब मेरी उससे आजकल बात नहीं होती। मुझे हैरत का एक तेज झटका लगा। यह क्या बात हुई? झगड़ा हुआ क्या फिर? हाँ, वो तो तुम दोनों में होता ही रहता है ना, पर इस बार सब खत्म हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने हल्की सी डपट के साथ कहा। कोई मजाक है क्या? 8 साल से उसके साथ हो, अब ऐसी बात कर रहे हो? हाँ माँ, आई एम सीरियस। पर हुआ क्या? छोड़ो माँ, मुझे नहीं करना उसके बारे में कोई भी बात। पार्थ वहां से हट गया था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था। यह कितनी गलत बात है। कितने आराम से कह रहा है सब खत्म। जानती हूँ दोनों के बीच झगड़े भी होते रहते हैं। 6-6 महीने बात नहीं होती थी, फिर सब ठीक हो जाता था। मैं भी सोचती हैं तो दोनों बच्चे ही, यह सब तो होता ही रहता है। पर इस बार सचमुच कुछ अलग ही था। मैंने आलोक को पूरी बात बताई तो वे हंस कर कहने लगे, अरे रश्मि, यह सब तो बहुत नॉर्मल है।
इस उम्र में। तुम ध्यान मत दो, थोड़े दिन में फिर दोस्ती हो जाएगी। नहीं आलोक, पार्थ मुझे सीरियस लगा। देखते हैं, वक्त ही बताएगा। मैं रात दिन पार्थ की हर बात नोट करती रहती थी। वैसे भी मेरा जीवन पार्थ के तो इर्द गिर्द घूमता है और वह है भी बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं चाहती थी। पढ़ाई में होशियार, फुटबॉल प्लेयर, अपने स्कूल कॉलेज की टीम का कैप्टन, हंसमुख मधुर स्वभाव वाला। जो भी उससे मिलता है उससे प्रभावित होता ही है, चाहे आलोक का परिचित हो या मेरा कोई दोस्त। पार्थ मुझे जब तक रिया के बारे में बताता रहता है, जैसे कि उसे बहुत गुस्सा आता है। वह नक चढ़ी है, उसे किचन की ABCD भी नहीं पता। उसके डॉक्टर माता पिता बहुत व्यस्त रहते हैं और भी उसके बारे में बहुत कुछ। पर अचानक ये क्या हो गया? पार्थ रिया का नाम सुनकर ही उठकर चल देता है। मैं पूछ पूछ कर थक गई हूँ कि हुआ क्या है। अब बस तन्वी है और रात दिन उसकी तारीफ भरी बातें। मैं पार्थ की बातें अब भी उसी मन से सुनती हूँ, पर कहीं मेरे मन में पार्थ से एक शिकायत सी है कि उसने किसी लड़की की भावनाओं से क्यों खेला। एक पल में इतना पुराना रिश्ता कैसे टूट गया? रिया लड़की है, हृदय से कोमल ही होती हैं लड़कियां। वह कितनी दुखी होगी। मैंने एक बार उससे पूछा भी, पार्थ यह सब क्या किया? रिया दुखी होगी। माँ, आजकल कोई दुखी नहीं होता। आप इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हैं। पर फिर भी बेटा, इतना पुराना रिश्ता टूटता है तो दुख तो होता ही है। माँ, आप चिंता मत करो, सब खुश हैं। ऐसे ही कई दिन बीतते चले गए थे। आलोक ने मुझे आवाज दी तो मेरी तंद्रा भंग हुई। पार्थ तो कब का जा चुका था। मैं बालकनी में ही खड़ी पता नहीं फिर क्या क्या सोचने लगी थी। पार्थ रात को लौटा तो बहुत खुश था। तन्वी के बारे में, मूवी के बारे में बताता रहा। खाने का बहुत शौकीन है पार्थ। बोला, माँ, तन्वी को सब कुछ बनाना आता है। मैं हैरान हुई। अच्छा? हाँ माँ, कॉलेज जाने से पहले भी और वापस आकर भी वह अपनी मम्मी की खूब हेल्प करती है। उसे हर चीज बनानी आती है। मैंने कहा, वाह, आजकल होती हैं ऐसी लड़कियां। हाँ माँ, जिस दिन उसकी मेड नहीं आती वह उस दिन अपनी मम्मी का सफाई में भी हाथ बटाती है। उसके बताने के ढंग पर मैं हंस पड़ी। माँ, मिलोगी उससे? लेकर आऊं किसी दिन? नहीं, रहने दो। मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही। इतने साल रिया के साथ और इतनी जल्दी तन्वी से घनिष्ठता? तुम कैसे लड़के हो पार्थ? मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी। आलोक इस समय बेडरूम में सोने के लिए आ चुके थे। मैं ड्राइंग रूम में ही सोफे पर बैठी पार्थ से बातें कर रही थी। अब अचानक पार्थ जमीन पर बैठ गया और मेरे घुटनों पर हाथ रखकर कहने लगा, जानता हूँ आप मन ही मन मुझसे नाराज हो माँ। मैं कॉलेज में, सोसाइटी में कई लड़कियों को जानता हूँ, कोई भी तन्वी जैसी नहीं है माँ। दरअसल मैंने तन्वी जैसी लड़की देखी ही नहीं माँ। वह बिल्कुल आप जैसी है। आपकी और उसकी कितनी बातें मिलती हैं। मैंने कभी रिया के साथ वह महसूस नहीं किया जो तन्वी के साथ करता हूँ। और रिया माँ, वह काफी बदल गई है। अब वो ड्रिंक्स करने लगी है। उसके परिवार में उसके मॉडर्न पेरेंट्स, उसकी बड़ी बहन और वो चारों साथ बैठकर पीते हैं। माँ, क्या ऐसी लड़की आपको पसंद आएगी? रिया मेरे साथ फ्यूचर की बात करते हुए हमेशा अलग रहने की बात करती थी। सोचो माँ, अभी से उसकी कल्पना में आप दोनों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। हमारी इस बात पर बहुत बहस हो जाती थी। वो कहीं से भी हमारे घर में फिट ना बैठती। माँ, मैं आप दोनों को भविष्य में किसी भी बात पर दुखी नहीं देखना चाहता, किसी भी बात पर नहीं। हम दोनों एक दूसरे को साफ साफ शब्दों में अपने मन की बात बताकर अलग हो गए। थोड़े दिन मन उदास रहा, पर अब सब ठीक है। अपनी कोचिंग में मैं तन्वी से मिला तो मुझे लगा मुझे ऐसी ही लड़की पसंद है माँ। वह बिल्कुल आप जैसी है, बहुत शांत, सोबर, कोई दिखावा नहीं, कोई ईगो नहीं। और आपकी यह बात कि इतने कम समय में इतनी घनिष्ठता कैसे? तो कभी कभी लंबे समय वाला रिश्ता नहीं टिक पाता और कभी पल भर में सही लगता है।
कि यही हमारा है, हमें इसी की तलाश थी। और फिर उसने मेरे घुटनों पर अपना सिर रख दिया और मेरे कानों में तो अपने बेटे के मुंह से निकले, माँ वो बिल्कुल आपके जैसी है, शब्द गूंज रहे थे। मेरा बच्चा वह तो कहीं से भी गलत नहीं था। मैं तो उसे पता नहीं मन ही मन क्या क्या कहती रही। मैंने उसके बारे में इतना गलत कैसे सोच लिया। वो मेरा बेटा है। हमारी परवरिश, हमारे संस्कार व्यर्थ नहीं गए थे। वो किसी की भावनाओं से नहीं खेला था। उसने तो बहुत सोच समझ कर अपना रास्ता बदला होगा। अचानक पार्थ ने अपना सिर उठाया, अपनी मोहक मुस्कान बिखेरते हुए बोला, मिलोगे उससे, लेकर आऊं? मैंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। तो उसने भी मेरी प्यारी माँ कहते हुए अपनी बाहें मेरे इर्द गिर्द फैला दी थी। काव्य सागर YouTube के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा चैनल जिसमें आप देख और सुन सकते हैं मनोरंजन, साहित्य, समाचार और ज्ञान संबंधी रचनाएं। आपसे निवेदन है कि नियमित रूप से चैनल का आनंद लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। चैनल में आप अपने द्वारा लिखित और बोली गई रचना भी भेज सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने द्वारा लिखित रचना को आवाज देना चाहें तो हमारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपका सहयोग करेंगे। नियम व शर्तों के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपके द्वारा प्राप्त कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों आदि को वीडियो में परिवर्तित कर बेहतरीन तरीके से हम अपने काव्य सागर YouTube पर प्रस्तुत करते हैं ताकि आपका मनोरंजन हो सके और आप अपनी रचनाओं को अपने सभी साथियों को सुनाकर गर्व का अनुभव कर सके। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप निरंतर अपनी रचनाओं को हमें प्रेषित करते रहें। काव्य सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। YouTube का अवलोकन करने के लिए अपने YouTube सर्च पर काव्य सागर बाय प्रताप सिंह नेगी लिखें। आप हमें ईमेल अथवा व्हाट्सएप के द्वारा अपनी रचनाओं को साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल है kavyasagar30@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर 9351350031। धन्यवाद।